अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत शहर इक़्तिदार से आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप खैरियत से भी होंगे, ठीक भी होंगे और खुश भी होंगे। नूर मुक़द्दम केस इस्लामाबाद की तारीख़ का सबसे इंसानियत सूज़ केस 5 जनवरी उसके लिए सबसे अहम करार दी जा रही है। 5 जनवरी को बहुत सारी अहम डेवलपमेंट्स होनी हैं और उसके साथ साथ जो ट्रायल कोर्ट है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वहाँ पर भी कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। और इसके हवाले से जो हमारे दोस्त हैं शाहिद सकलैन साहब बड़ी डिटेल में सारे केस को फॉलो कर रहे हैं, चीज़ों को सामने रख रहे हैं। लेकिन साथ साथ इस प्लेटफॉर्म से भी हम जो बहुत अहम इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपकी खिदमत में ज़रूर पेश करते रहेंगे, क्योंकि नूर मुक़द्दम का केस एक बड़ा सीरियस केस है। और ये सीरियस केस इसलिए है मेरी ज़ाती समझ में, एक तो एक तरफ डिप्लोमेट की बेटी है, फॉर्मर डिप्लोमेट है मुक़द्दम साहब, उनकी बेटी नूर मुक़द्दम है जिनका कत्ल किया गया है। तो दूसरी तरफ एक ऐसी फैमिली है जो ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़िर हैं, जिनका इंटरनेशनल बिजनेस है, बैनुल अक़वामी बिजनेस है। अमेरिकन एम्बेसी की इन्वॉल्वमेंट नज़र आई है। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट किसी न किसी तौर पर सॉफ्ट पावर के थ्रू इस केस में इंडल्ज होने की कोशिश कर रही है। और इसलिए मेरे लिए केस बड़ा इंपॉर्टेंट और टेस्ट केस है कि आया कि पाकिस्तान में गरीबों को तो इंसाफ मिलता ही नहीं है, लेकिन क्या एक तगड़ी फैमिली, एक फॉर्मर डिप्लोमेट जिसका पाकिस्तान का किरदार है, जिसने पाकिस्तान के लिए लॉरल्स ग्लोरी पाकिस्तान के लिए लाया है, क्या उसे उसकी बेटी के कत्ल को, उसकी बेटी की जान जाने को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? इसलिए मेरे लिए ज़ाती तौर पर इसमें यह इंटरेस्ट है जस्ट टू चेक इट आउट कि लॉ आखिर बड़े लोगों के बारे में क्या राय रखता है और क्या डेवलपमेंट होती हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग नए हैं बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। मसला यह है कि एक ज़ाती चीज़ आपके साथ शेयर करनी है, वो ये है कि जब मैंने लास्ट टाइम नूर मुक़द्दम के में कवरेज करने गया और मैंने यहाँ पर वीडियो भी शेयर की थी, जब मोमबत्तियाँ जलाकर नूर मुक़द्दम के साथ इजहार यकजहती की गई थी और ज़ोर दिया गया था कि उसके कातिल तक परस्यू किया जाए। लेकिन वहाँ पर मसला ये था कि जो ख़वातीन मौजूद थी, बेशुमार जिन्होंने मोमबत्तियाँ उठाई हुई हैं, कैंडल्स उठाई हुई हैं, चूँकि मैं अपने इदारे की तरफ से वहाँ पर रिपोर्टिंग करने गया था, रिपोर्ट बनाने गया था कि सारी क्या डेवलपमेंट है, तो एक चीज़ जो बड़ी हैरत अंगेज़ थी कि वहाँ पर जितनी भी ख़वातीन मौजूद थी वो मर्दों से नफरत कर रही थी। यानी मुझे खुद याद है कि मेरे जो कैमरा मैन है और असिस्टेंट कैमरा मैन है, वो एक टाइम पर डर गए थे कि हम किस तरह से ये कवरेज करें, क्योंकि जिस तरह से वो हमें जवाब दे रही थी, जिस तरह का उनका रवैया था, बिहेवियर था, जिस तरह से उनसे कोई सवालात पूछते थे तो वो जवाबात देती थी, एक बड़ी अजीब और गरीब सी कैफियत और सूरत हाल थी, ख़ासकर जो ख़वातीन वहाँ पर उस दिन शामिल थी। तो ये चीज़ आपके सामने रखें। आई डोंट नो इसको आप कैसे देखेंगे, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर ऐसा लगा कि उसके बाद मैं कम से कम उनकी कवरेज के लिए नहीं गया या नहीं जाना चाह रहा। उसकी वजह यह है कि बड़ा ही एक मर्दों के ख़िलाफ़ एक सख्त रवैया वहाँ पर देखा गया है। यानी मैं मिसाल दूँ तो एक खातून से मैंने पूछा कि आप क्या समझती हैं कि ज़ाहिर जाफ़िर को क्या सज़ा होनी चाहिए, तो उसने मुझे वाज़ेह तौर पर कहा कि मैं आपको जवाब नहीं देना चाहती क्योंकि आप मर्द ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़िर के साथ हैं। तो मैंने कहा किस तरह से, मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। उन्होंने कहा आपने सवाल में उसका नाम क्यों लिया? तो ऐसी ये एक मिसाल है और भी बहुत सारी चीज़ें। यानी मैंने दौरान रिपोर्टिंग एक खातून से पूछा कि आप यहाँ पर एहतजाज तो कर रही हैं लेकिन आप करती क्या हैं? तो उसने कहा मैं किसी भी तौर तुम्हें जवाब नहीं देना चाहूँगी। मैंने कहा जी चलें, मुझे ना जवाब दें, लेकिन आपने भी ज़ाहिर है फ्यूचर में शादी करनी है, तो सो एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे। तो आप अपनी औलाद को यानी अपने बेटे को कैसे ट्रेन करेंगे? उसने कहा आई विल नॉट मैरी, मैं शादी नहीं करूँगी क्योंकि मर्द इस काबिल ही नहीं है। सो एक वो चीज़ वहाँ पर मैंने देखी है ज़ाती तौर पर, शायद और रिपोर्टर्स ने ना देखी हो, मेरे साथ हुई है। सो दैट्स वाई आई वॉन्ट टू पुट द थिंग्स इन अ कॉन्टेक्स्ट हेयर। अब दूसरी बात अहम यह है कि ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़िर के केस में थेरेपी वर्क्स वाले जो उसका नफ्सियाती ट्रीटमेंट कर रहे थे, इलाज कर रहे थे, उन्होंने वाज़ेह तौर पर एक और दरख्वास्त दे दी है और ये दरख्वास्त बड़ी अहमियत के हामिल है। इससे पहले ट्रायल कोर्ट में जब थेरेपी वर्क्स वाले गए तो उन्होंने कहा कि जब हम ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़िर के पास पहुँचे, क्योंकि अर्ली ये उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने जब दरवाज़ा खोला मर्डर हो चुका था, तो ये कातिल के पास पहुँचे तो ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़िर ने इनके ऊपर भी अटैक किया था। तो उन्होंने कहा कि चूंकि हमारा जो शख्स था, जो आदमी था जिसके ऊपर इन्होंने अटैक किया, बुनियादी तौर पर उसकी भी एफआईआर काटी जाए कि ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़िर इस मुजरिम ने उसकी जान लेने की कोशिश की और हम भी विक्टिम्स हैं, हमारी भी बात सुनी जाए। तो इस पर ट्रायल कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त मंजूर नहीं की थी। उन्होंने कहा था बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब वो जाते हैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर उनकी दरख्वास्त मंजूर कर ली है और 5 जनवरी को ही उन्होंने उसकी समाअत मुख्तस की है कि इसके ऊपर समाअत भी करेंगे और इसके मुख्तलिफ जो कानूनी पहलू हैं उन पर भी नज़र
नज़र डालेंगे। 5 जनवरी इंतहाई अहम तारीख है क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो 6 हफ्ते दिए गए थे वो 6 हफ्ते भी पूरे हो रहे हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कहा हुआ है ट्रायल कोर्ट को कि जो आने वाली समाअत है 5 जनवरी को, उसमें जो चीज़ें पेंडिंग हैं वो सारी मुकम्मल करें ताकि हम केस के किसी कंक्लूजन की तरफ आप बढ़ें। और दूसरी तरफ जो थेरेपी वर्क्स वालों की दरखास्त है उसके ऊपर भी एक नई सिरे से समाअत शुरू हो जाएगी। तो क्या ये मामला टैक्टिक्स है, एक नई दरखास्त देकर केस को लिंगर ऑन करना, लंबा करने की कोशिश है, या फिर वाकईतन ये मामला कंक्लूजन की तरफ, अपने अख्तिताम की तरफ पहुंच रहा है? रवैया बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस कातिल का, इस दरिंदे का, ज़ाहिर जाकिर जाफिर का, इसने हुड पहनी हुई थी, लंबे बालों का ये बड़ा शौकीन है ये दरिंदा, उसी तरह से हैं। और जब इसे दिल करता है ये ड्रामा करता है, और जब इसे दिल करता है ये ड्रामा नहीं करता कोर्ट में, और बड़ा एक मासूम और एक बड़ा कंपोज्ड मैन लगता है। लेकिन जब ड्रामा करना होता है तो आपको मालूम है, इससे पहले आपको इस हवाले से अपडेट करते रहें कि कोर्ट के अंदर ये जस्टिस को भी गालियां देता है, सिस्टम्स को भी गालियां देता है, और भी बहुत सारी ऐसी बातें करता है जिससे जाहिर हो सके या जिससे कम से कम तासुर मिले कि ये बंदा पागल है। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।